हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी का हर वर्क अदल, सादगी और गैरत ईमानी की अजीम दास्तान है। आपकी खिलाफत का दौर महज फतूहात का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसी फलाही रियासत की बुनियाद था जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश नहीं कर सकी। यहाँ उनके दौर के कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो उनके किरदार की अज़मत को वाज़ह करते हैं। 1. रातों का गश्त और बूढ़ी औरत का वाक़या। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ये आदत थी कि आप रातों को भेस बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि अपनी रियाया का हाल जान सकें। एक रात आपने मदीना से बाहर एक खैमा देखा जहां एक औरत हंडिया चढ़ाकर बैठी थी और बच्चे रो रहे थे। आपने पूछा, माँ जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा, भूख से रो रहे हैं, हंडिया में सिर्फ पानी और कंकरियां हैं ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और वो सो जाएं। मेरे और उमर खलीफा के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा कि उसने हमारी ये सुनकर कांप उठे। आप फौरन बैतुल-माल पहुंचे, आटे की बोरी और घी का डब्बा अपनी पीठ पर लादा। जब गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये बोझ मैं उठा लेता हूँ, तो आपने तारीखी जुमला फरमाया, क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठाओगे? आपने खुद अपने हाथ मेरा बोझ उठाओगे? आपने खुद अपने हाथों से उस औरत के लिए खाना तैयार किया, और जब तक बच्चों ने पेट भरकर खाना नहीं खा लिया और हंसने नहीं लगे, आप वहां से नहीं गए। 2. हरकुल के सफ़ीर की हैरत। रूमी सल्तनत हरकुल का एक सफ़ीर जब मदीना आया तो वो ये सोच रहा था कि मुसलमानों का बादशाह किसी आलीशान महल में तख्त पर बैठा होगा और पूछा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? लोगों ने कहा, हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा खलीफा है जो शहर से बाहर गया है। सफ़ीर जब शहर से बाहर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स कड़ी धूप में ज़मीन पर अपना दरा कोड़ा सर के नीचे रखे खाक पर सो रहा है और माथे पर पसीना है। सफ़ीर पुकार उठा, ए उमर, तुमने अदल किया तो बेखौफ होकर सो गए, और हमारा बादशाह जुल्म करता है, इसलिए पहरेदारों में भी उसे नींद नहीं आती। 3. दरियाए नील के नाम ख़त। जब मिस्र फतह हुआ तो वहाँ के लोगों ने गवर्नर हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हमारा दस्तूर है कि जब तक हम एक खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाकर दरिया में नहीं डालते, नील नहीं बहता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़त लिखा गया तो आपने जवाब में एक पर्चा भेजा और फरमाया कि उसे दरिया में डाल दो। इस पर्चे पर लिखा था, ए नील, अगर तो अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं, और अगर तो अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी कर दे। वो पर्चा डालते ही दरिया की सतह 16 हाथ बुलंद हो गई और मिस्र से इंसानी कुर्बानी की रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। 4. अदल फ़ारूकी और किप्ती लड़का। एक बार मिस्र के गवर्नर हज़रत उमर बिन अल-आस के बेटे ने एक मिस्री लड़के कप्ती को घर दौड़ में शिकस्त खा जाने पर थप्पड़ मारा और कहा, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं मुअज़्ज़ज़ बाप बेटे को मारो। फिर आपने गवर्नर की तरफ देखकर वो मशहूर जुमला कहा जो आज भी इंसानी हुकूक का मंशूर है, ए उमरू, तुमने लोगों को क्या था? 5. शहादत का अजीम रुतबा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा ये दुआ मांगते थे, ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और मेरी मौत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मुक़द्दर कर। ज़ाहिरी तौर पर यह मुश्किल लगता था कि मदीना में शहादत कैसे होगी जहां सब मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह ने आपकी ये अनोखी दुआ कबूल फरमाई और आपको मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर शहादत नसीब हुई।